16 जुलाई को जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तार होने के 16 दिन बाद तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक ने असम्बली में इल्ज़ाम लगाया कि 2016 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कहा कि ANF राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मामला दबा दिया। ये मामला नून लीग की हुकूमत के दौर से चल रहा है, उन्होंने दावा किया। उनकी हुकूमत ने शुरू नहीं किया, उन्होंने ये दावा किया कि राना सनाउल्लाह माजी से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। चौहिसार चाहते थे कि ANF उन्हें गिरफ्तार करे, मगर नवाज शरीफ ने रोक दिया। वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि ANF की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं, और उस वक्त के वजीर आजम ने उनको खामोश रहने का कहा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम असेंबली के फ्लोर पर लगाया गया और आलिया हमजा के इस इल्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाकायदा तौर पर ANF की उस वक्त रिपोर्ट्स मौजूद थी, तो शहरयार आफरीदी से इस हवाले से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सुना ज़रूर है, मगर कोई फाइल जब वो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने नहीं देखी। देखिए जी, मैं जब इंटीरियर में था ये बात कही गई थी, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के उस वक्त के बहुत सारे अफसरान ने कहा वो फाइल मुझे नहीं मिली, वो फाइल मुझे नहीं मिली। खुद अपनी ही हुकूमती रुकन की बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो फाइल मुझे नहीं मिली। असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने कहा था कि ANF की रिपोर्ट थी उस वक्त। इस हवाले से हमने चौधरी निसार का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनके सेक्रेटरी आमिर अब्बास ने हमें बताया कि चौधरी निसार साहब ने कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है और कहा है कि उनके पास ANF से कोई नहीं आया था और ना ही वो वज़ीर आज़म के पास गए थे। जिसने भी ये दावा किया है ये एक गलत दावा है।